पीएम मोदी ने इथियोपियाई संसद में अपना भाषण खत्म किया। उस वक्त वहां की संसद में मौजूद सभी सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्टैंडिंग ओवेशन दिया और करीब 1 मिनट तक खड़े होकर वो ताली बजाते रहे। ये कि अगर हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान को देखें तो हिंदुस्तान में जो डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पे उनको देखते हैं, या उनका जो सिविलियन गवर्नमेंट जो रहती है वो बहुत सक्सेसफुल हमें दिखाई देती है। हो सकता है एक बार जरूर कहा जाता है इंदिरा गांधी जी के जमाने में इमरजेंसी लगाई गई थी, लेकिन उसके अलावा जो है उनकी सिविलियन गवर्नमेंट ही चलती है। उसके साथ ही वो इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी और हर चीज में जो है वो अपने आप को बेहतर से बेहतर करते चले गए। ये इथियोपिया का मेरा पहला दौरा है, लेकिन यहाँ कदम रखते ही मुझे अपनेपन और गहरी आत्मीयता का बहुत गहरा अनुभव हुआ है। भारत और इथियोपिया के बीच हजारों वर्षों से निरंतर संपर्क, संवाद और आदान प्रदान होता रहा है। अनेक भाषाओं और समृद्ध परंपराओं से संपन्न हमारे दोनों देश विविधता में एकता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी अफ्रीकी देश इथियोपिया की राजधानी एडिस अबाबा गए हैं और इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने एयरपोर्ट पर गले लगाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। देखिए। ठीक है, थोड़ी बहुत यकीनन कमजोरी रह गई होगी, जो हो सकता है आगे जाकर वो भी ठीक हो जाए। लेकिन पाकिस्तान में बार बार मिलिट्री रूल आता है, बार बार आप देखते हैं कि डिक्टेटरशिप आ जाती है, और जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो कोई सक्सेस ऐसी हासिल नहीं कर पाती। कुछ दिनों के बाद ही पब्लिक भी उनसे तंग हो जाती है और कहना शुरू कर देती है कि भाई ये तो कुछ कर ही नहीं रहे। ऐसा क्यों है सर? हम उसमें नाकाम क्यों हैं और भारत उसमें कामयाबी कैसे हासिल कर रहा है? जी, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, और मेरा ख्याल है कि नेशनल लेवल पे भी इस इशू को डिबेट और डिस्कस करने की ज़रूरत है। असल में हमारे यहाँ जो है ना, आइडियोलॉजिकल कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। हम जो है, बहुत से लोग हैं जो डेमोक्रेसी पे यकीन रखते हैं, लेकिन हमारे बहुत से लोग ऐसे भी हैं वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी तो बहुत ही गलत निज़ाम है, बल्कि कुफ्र का निज़ाम है। हमारे बहुत से उलमा ये कहते हैं, हमारे रिलीजियस लोग कहते हैं। तो ये जो है ना, हमारे यहाँ जब तक क्लैरिटी नहीं होगी, देखिए, डेमोक्रेसी इज नॉट अ परफेक्ट सिस्टम, पूरी दुनिया ये मानती है। लेकिन चर्चिल ने भी ये कहा था, और आई थिंक नेहरू आल्सो सेड दैट, कि डेमोक्रेसी इज नॉट अ परफेक्ट सिस्टम। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उससे बेहतर सिस्टम कोई और इवॉल्व हुआ नहीं, कोई आया नहीं हमारे सामने, अल्टरनेटिव कोई नहीं है। मतलब डेमोक्रेसी पे मैं बहुत क्रिटिसिज्म कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन द रियल चैलेंज इज टू कम अप विद ए बेटर अल्टरनेटिव। वो असल क्वेश्चन है। और जो डेमोक्रेसी को तनकीद का निशाना बनाते हैं, उनसे आप ये पूछें, ठीक है जी, डेमोक्रेसी पे आपकी तनकीद जायज़ है, अल्टरनेटिव बताइए। वो अल्टरनेटिव जो है डेमोक्रेसी से 1000 गुना ज्यादा नाकिस होगा, 1000 गुना से भी शायद ज्यादा नाकिस हो। तो ये जो है ना, हमारे यहाँ एक तो ये क्लैरिटी नहीं है, और दूसरा हम अपनी कमियों खामियों को खुद एक्सेप्ट नहीं करते। बात है। तो वो चर्चा ये कि जी वो क्या मुस्लिम्स के ऊपर अपना हाथ जरा रखना चाह रहे हैं मोदी साहब, क्या चक्कर है? लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये बात करना चाहूंगी सर, इंडियन मीडिया ने शोर मचा दिया कि जो ऑस्ट्रेलिया में एक दहशतगर्दी का वाकया हुआ है, तो वो जो जी साजिद अकरम और नवीद अकरम जो हैं वो पाकिस्तानी हैं, और हर तरफ ये चलता रहा, 1 डेढ़ 2 दिन तक ये होता रहा। लेकिन तीसरे दिन बल्कि दूसरे दिन पता ये चला कि
वो तो इंडियन है संजय जी, वो पाकिस्तानी नहीं है। पता ये चला है कि जो फिलीपीन की अथॉरिटीज है उन्होंने कहा है कि उसने इंडियन पासपोर्ट पे सफर किया है फिलीपीन का ट्रेनिंग के लिए, और साथ ही ये कि जो आपका तेलंगाना है वहां के पुलिस स्टेशन ने सारी उसकी निकाल कर ये मान लिया है कि वो वहां का है, और उन्होंने ये कहा है कि जी ये तो मेरा ख्याल है 2022 में उसने विजिट भी किया था इंडिया का। तो जरा पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि जी माफी मांगे। देखिए जी, अव्वल बात तो जो है ना, बिफोर आई गो इनटू द निटी ग्रिटी है या नहीं है, वो कहाँ का है, सबसे नहीं पहली संजय बात जी, तो ये है, होनते मान लो ना तुसी, अभी भी नहीं मान बात तो रहे। सुन लो आप मेरी बात तो सुन लो। पाकिस्तान किस चिड़िया का नाम है? पाकिस्तान एक टेरिटरी का नाम है, या पाकिस्तान जो है वो नजरिया पाकिस्तान का नाम है? पाकिस्तान एक आइडियोलॉजी है या पाकिस्तान एक टेरिटरी है? आपके यहाँ के ही सारे बड़े बड़े आइडियोलॉग, बड़े बड़े आलिम उलमा, बड़े बड़े आपके मुफ्ती और मुहस्सिद, वो सारे के सारे खड़े होके, और मुहद्दिस सॉरी, वो खड़े खड़े होके और जोर जोर से बांगे लगाते हैं। वो कहते हैं कि साहब कि पाकिस्तान एक आइडियोलॉजी है, पाकिस्तान एक नजरिया है। तो ये जो बंदा है ये पाकिस्तानी नजरिए का है, इसलिए पाकिस्तानी है, पक्की बात। हर वो बंदा जो इस तरह की सोच रखता है और जो कहता है, हम उसको ब्लेम करते हैं कि जी देखिए हमारे यहाँ डेमोक्रेसी फेल हो गई, ये अमेरिका की साजिश थी, ये फलां की साजिश थी। वी ट्राई टू एक्सप्लेन अवे थिंग्स इन टर्म्स ऑफ कंस्पिरेसी थियरीज। तो अपनी जिम्मेदारी हम कबूल नहीं करते। डॉक्टर सफदर महमूद ने एक दफा लिखा था कि आजकल बड़ा फैशनेबल है कि जी अयूब खान ने जब मिलिट्री कू किया तो उसको कंडेम करते हैं लोग कि जी बड़ा गलत किया था। उसने कहा कि मुझे याद है कि जब वो कू हुआ था तो इतने ज्यादा मुबारकबाद के मैसेजेस और टेलीग्राम मिले थे कि उनका स्टाफ जो है हैंडल नहीं कर सका उनको। तो जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि मोदी जी का इथियोपिया में भव्य स्वागत हुआ है। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इथियोपिया का पहले पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध थे, लेकिन दोस्तों अभी मोदी जी के विजिट से भारत के साथ इथियोपिया के अच्छे संबंध बन चुके हैं। और दोस्तों, जो वार्म वेलकम मोदी जी का हुआ वह पाकिस्तान के किसी भी पीएम का नहीं हुआ। इथियोपिया में मोदी जी का बहुत बड़ा स्वागत हुआ। यह स्वागत देखकर पाकिस्तान हिल चुका है। और आप लोगों ने देखा होगा कि मोदी जी को पार्लियामेंट में, इथियोपिया के पार्लियामेंट में कितनी इज्जत दी गई है। और इज्जत के साथ मोदी जी ने कहा है कि मेरा इथियोपिया से बहुत पुराना संबंध है। और दोस्तों, वहाँ के लोगों ने मोदी जी का इतना स्वागत किया कि अपने हर चीज़ में मोदी जी को शामिल किया। और दोस्तों, गार्ड ऑफ ऑनर भी किस तरह से बहुत अच्छी तरह से मोदी जी के साथ चलते रहे। और देखा जाए कि भारत मोदी जी के आने से भारत में एक अपने जो इकोनॉमी है वह भारत अपनी बहुत ऊंचे ले गया है। यह देखकर पाकिस्तान के होश उड़ चुके हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों।